पता है मैक्सिमम लोग इस चीज को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं कि उनके और उनकी लाइफ की जो सक्सेस है उसके बीच में एक बहुत बड़ा सा दुश्मन बैठा है। वो दुश्मन कोई इंसान नहीं है, वो आपकी हैबिट है और वो है लेजीनेस। हर साल हजारों लोग कोर्सेज खरीदते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं, गोल्स को डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वापस से सब वैसा ही हो जाता है जैसा शुरू में था। यानी कुछ भी अचीव नहीं किया होता है उसने। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम मोटिवेशन की भी नहीं है, प्रॉब्लम है लेजीनेस। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो इस बीमारी से अफेक्ट हो चुके हैं। ये बहुत रिलेटेबल लगने वाला है। मैक्सिमम टाइम्स आपको बस यही लगता है ना कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मूड को रीसेट करना है, अभी जो पापा ने काम दिया है या फिर जो मेरा टास्क पेंडिंग है उसे कल कर लूंगा या फिर शाम को कर लूंगा। और ये छोटी छोटी चीजें पाइलअप होती जाती है और सारा टास्क पेंडिंग रह जाता है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आज की डेट में इंसान इतना लेजी हो गया है कि नेटफ्लिक्स का भी कोई एपिसोड ऑन करता है ना तो उसे पूरा नहीं देख पाता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग के ऊपर लेजीनेस को हावी होने दिया है। इसलिए अगर आप भी अपनी इस लेजीनेस वाली हैबिट से थक गए ना तो बस ये एक वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक इन 3 चैप्टर्स के बेसिस पे आप क्लियरली ये समझ जाओगे कि कैसे लेजी नहीं रहना है। हेलो। तो अगर आप ये सीखने के लिए रेडी हो तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, और अगर हम दोनों ही रेडी हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। चैप्टर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमको चाहिए इस वीडियो पे एक लाइक। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी काम को अवॉइड करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। काफी बारी आपके ब्रेन का एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होता है। इसको ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ जाओगे। ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, ये 2 चीजों की तरफ इंक्लाइंड यानी झुका हुआ होता है। पहला पेन और एफर्ट्स को अवॉइड करना, मतलब दूर भागना उससे, और दूसरा प्लेजर और कंफर्ट की तरफ जाना, मतलब उसको अट्रैक्ट करना। और इस पॉइंट से आप ये चीज समझ गए होगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी आप कोई वर्कआउट करने जाते हो या फिर पढ़ाई करने जाते हो या फिर कोई टास्क कंप्लीट करने जाते हो तो आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली उस टास्क से ज्यादा उस टास्क में जो एफर्ट लगने वाला है वो दिख जाता है। और उस एफर्ट से बचने के लिए आज की डेट में जितने भी ऑप्शंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना, ब्रेन रॉट कंटेंट को कंज्यूम करना, ये सारी ही चीजें आपको एक एस्केप देती हैं और आपको देती हैं इमीडिएट प्लेजर। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपका दोस्त डिसाइड करता है कि वो शाम के 6:15 पर पढ़ाई स्टार्ट कर देगा और वो पढ़ेगा 1 घंटे। पर वो जैसे ही बुक खोलता है उसका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है, मानो फोन में एक मैग्नेट लगा हो और उसका हाथ में भी एक मैग्नेट लगा हो। आई मीन अपोजिट पोल्स में, क्योंकि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। साइंस मैंने भी पढ़ी है। उस फोन को उठाने के बाद वो सोचता है कि बस 2 मिनट रील देख लेता हूँ, उसके बाद तो मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा ना कि इस दुनिया के साइंटिस्ट फेल हो जाएंगे। कहाँ के हो तुम? कैसे बोले? लेकिन वो लड़का जो आपका दोस्त है जिसका नाम विनोद है, वो ये नहीं समझ पाता है कि जब वो रील खोलता है तो वो 2 घंटे 3 घंटे बस स्क्रॉल ही करते रहता है। उसके बाद वो एकदम से मोबाइल को फेंकता है और बोलता है कि ये मैं क्या कर रहा था। वो गिल्ट में चला जाता है। और ये आपके साथ होता होगा। इसका रीजन सिंपल है। जब वो पढ़ाई करता तो उसके 2 एफर्ट लगते, एक तो उस चीज को पढ़ने में एंड एक उस चीज को स्किप करने में, यानी जो फोन है। लेकिन जब उसने फोन उठाया तो उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड मिला। पढ़ाई करने के बाद जो उसे रिवॉर्ड मिलता वो एग्जाम के रिजल्ट्स में मिलता, राइट? उतना देर आजकल वेट कौन करता है? इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए था उसे, फोन उठा लिया उसने। लेकिन यहीं पर क्रिएट होने लगता है एक डेंजरस लूप। आपका ब्रेन इसी हैबिट में ट्रेन हो रहा है और धीरे धीरे उसे सारे ही कॉन्सेंट्रेशन वाले टास्क बोरिंग लगने लगते हैं। और उसके पीछे एक एनर्जी कन्वर्जेशन का भी मेन रोल होता है। ध्यान से समझना। देखो, हजारों साल पहले जब ह्यूमंस का एवोल्यूशन हो रहा था तो एनर्जी को सेव करना पड़ता था सर्वाइवल के लिए। अब चाहे हंटिंग करना हो, वो चाहे वॉकिंग करना हो या फिर जितने भी फिजिकल डेंजर्स होते थे, जो जंगली जानवर होते थे, उनसे बचना हो, इन सब के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती थी। और वो एनर्जी रहती भी थी क्योंकि इंसान ने अपने ब्रेन को उन चीजों के लिए ही ट्रेन किया होता था। इसका मतलब अपने ब्रेन को जिस चीज के लिए आप ट्रेन करोगे उसी चीज के लिए वो ट्रेन होगा। आज की डेट में हमने अपने ब्रेन को ट्रेन ही कर दिया है इंस्टेंट रिवॉर्ड्स के लिए। तो जो एफर्ट वाले रिवॉर्ड्स हैं उनके लिए वो लेजी बनेगा ही बनेगा। इसका सोल्यूशन क्या है आगे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में हम लेजीनेस का बायोलॉजिकल रीजन समझेंगे और इन 3 रीजंस को समझने के बाद आप ये समझ जाओगे कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपके फोकस को धीरे धीरे किल कर रही है।
सबसे पहला प्रोडक्टिविटी किलर है मेंटल क्लटर। अच्छा, आप सबके पास मोबाइल तो होगा ही ना, किसी के पास आईफोन होगा, किसी के पास एंड्रॉइड होगा। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत सुंदर जगह पर पिकनिक जाते हो, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, नदियां बह रही हैं, वाह क्या सीन है। आप अपने फोन को निकालते हो, फोटो खींचने जाते हो और आप देखते हो कि स्टोरेज फुल दिखाता है। उसके बाद आप क्या करोगे? आप वाहियात फोटोज जो आपने पहले खींच रखी हैं उनको डिलीट करोगे, राइट? क्यों डिलीट करोगे? क्योंकि अभी स्पेस नहीं थी एक्स्ट्रा अच्छी चीजों के लिए। बस यही चीज हमारे दिमाग में भी हो रही है। सुबह उठते ही हम फोन चेक करने लगते हैं, फालतू के ब्रेन रॉट कंटेंट को कंज्यूम करने लगते हैं। वो चीजें हमारे दिमाग में स्टोर हो रही है जिसकी जरूरत नहीं थी। जिस मीम के बारे में आपको पता है उसकी एक्चुअली जरूरत नहीं थी। जिस चीज को लेकर आप हंस रहे थे सुबह से ही, उस चीज की एक्चुअली आपको जरूरत नहीं थी। इंसान का जो ये हंसने वाला इमोशन होता है ना, ये तब होना चाहिए जब वो बोर हो चुका हो। लेकिन हम उल्टा कर चुके हैं। हम पहले पूरा हंस लेते हैं, पूरा एंजॉय कर लेते हैं, फिर अगर गलती से कोई टाइम बच गया तो उसको हम प्रोडक्टिव चीजों में लगाते हैं। ये पहले नहीं होता था। पहले इंसान हंटिंग करता था, फार्मिंग करता था, उसके बाद सारे काम करने के बाद जब साथ में सब लोग बैठते थे तो हंसी मजाक होता था। लेकिन आज की डेट में तो साथ में बैठने की जरूरत भी नहीं है। आप बस मोबाइल उठाओगे, वो इंसान आपको हंसाने लगेगा। I mean, जो भी मोबाइल के अंदर होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। फालतू न्यूज को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, फालतू ब्रेन रॉट कंटेंट को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज जो आप कंज्यूम करते हो ना, उसका कोई तो पार्ट होता है जो आपके ब्रेन में रह जाता है। और हो सकता है शाम तक या दोपहर तक कोई इंपॉर्टेंट चीज करनी हो जिसके लिए आपके ब्रेन में जगह ही ना बचे। और जब जगह ही नहीं बचेगी तो ब्रेन फिर से लेजी हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इसे तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते। इसीलिए फालतू चीजें ऐड ही मत करो दिमाग में। दूसरा प्रोडक्टिविटी किलर है पुअर एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आप लेट नाइट तक सीरीज देखते हो या फिर मोबाइल को स्क्रॉल करते हो तो आपकी एनर्जी में इश्यूज तो आएंगे। आपका शरीर बायोलॉजिकल है। आपके दिमाग को आप कितना भी मोटिवेटेड रखोगे, लेकिन वो एक एयर है, वो दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप अपने शेड्यूल को सुधार के रखोगे तो आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो होगा, आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स होंगे वो सही रहेंगे। तो वैसे केस में मोटिवेशन बॉडी आपको दे देगी, भाई मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे सक्सेस में तेरे साथ हूँ। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करोगे, आंख फोड़ फोड़ के मोबाइल में बस देखते रहोगे, फालतू चीजों को कंज्यूम करोगे, रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे सोओगे, तो कैसे करोगे भाई? और पता है, एक गंदी हैबिट दूसरी गंदी हैबिट को अट्रैक्ट करती है। रात में जब आप देर तक जगते हो ना तो आपको मंचिंग करने का मन करता है, फालतू चीजें खाने का मन करता है। फिर आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हो या फिर चिप्स खा लेते हो या आइसक्रीम खा लेते हो। सारी सच्चाई मैंने उगल दी। तीसरी प्रोडक्टिविटी किलर है क्लियर सिस्टम का ना होना। अच्छा, मैं 2 स्टेटमेंट बोलता हूँ, बताना कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा समझ में आ रहा है आपको। पहला स्टेटमेंट, मैं कुछ समय में कुछ वेट लूज कर लूंगा। दूसरा स्टेटमेंट, मैं 3 महीने में 5 किलो वेट लूज कर लूंगा। ऑब्वियसली दूसरा वाला स्टेटमेंट समझ में आया होगा आपका, राइट? बस यही चीज हमारे ब्रेन के साथ आपको करनी है। आपको अपने ब्रेन को ये नहीं बताना है कि आप क्या करने वाले हो, आपको अपने ब्रेन को ये बताना है कि आप क्या करने वाले हो, किस चीज से करने वाले हो, एनवायरमेंट कैसे रखने वाले हो, टाइम क्या रहने वाला है और कब तक करने वाले हो। इसका मतलब जब भी आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से चैप्टर कितने बजे तक कंप्लीट करना है, ना कि ये कि बस बुक खोल लिया, थोड़ा पढ़ लेता हूँ बढ़िया से। तो आप पढ़ोगे नहीं, आप स्क्रॉल करोगे। आई नो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता दी, बट ट्रस्ट मी, अब जो मैं सोल्यूशंस बताने वाला हूँ चैप्टर 3 में, मजा आने वाला है। मैंने बोला था ना, जो लोग स्किप करेंगे वो लोग रिग्रेट करेंगे। देखो, आपकी विल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, उसका लेजीनेस से लेने देना कुछ है ही नहीं। क्योंकि लेजीनेस का रीजन है ओवर स्टिमुलेशन, लो एनर्जी एंड अनक्लियर सिस्टम। इसीलिए इसका जो सोल्यूशन है वो भी कोई मोटिवेशन नहीं है, एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। ध्यान से सुनना। इस रोड मैप का पहला स्टेप है डोपामिन कंट्रोल। देखो, आज की डेट में हमारा जो ब्रेन है ना, वो कांस्टेंट स्टिमुलेशन की एक आदत बना चुका है। रील्स, नोटिफिकेशन, गेमिंग, जंक फूड, बिंज वॉच करना, भाई फोमो हो जाता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसने देख लिया, मैंने क्यों नहीं देखा इस सीरीज को या फिर इस मूवी को। और इन्हीं सब चीजों की वजह से, इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से हम नॉर्मल छोटे से टास्क, मम्मी ने कोई छोटा टास्क भी बोला वो भी नहीं कर पाते हैं। मम्मी का टास्क हटाओ, नॉर्मल रीडिंग, राइटिंग, स्टडिंग, फोकस्ड वर्क, कुछ नहीं कर पाते हैं। बाय द वे, रीडिंग की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियां लड़कों में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हैबिट पता है क्या मानती हैं? इफ दे रीड। रीडिंग की हैबिट इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन आप तो स्पॉइल कर चुके हो इसको। इसका मतलब आपको अननेसेसरी सारे ही सिमुलेशन को धीरे धीरे करके दूर करना पड़ेगा। ये आप होने चाहिए जो डिसाइड करोगे क्या देखोगे। ये आप होने चाहिए जो डिसाइड करोगे क्या करोगे, कब तक करोगे, कितनी देर में करोगे। दूसरा स्टेप है एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। देखो, आपकी बॉडी में एनर्जी लो है तो आप उससे हाई परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एथलीट्स को भी ना नींद पूरी करने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं जानते हो? क्योंकि जब वो दौड़ेंगे या फिर कोई भी गेम खेलेंगे ना, तो वहां पर उनकी नींद है जो उनके परफॉर्मेंस को अल्टर कर सकती है। तो जब इतने परफेक्ट लोग उस बात को समझ पाते हैं तो हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। आप शायद ये समझ भी नहीं पा रहे हो, बट नींद आपके एंगर को भी बूस्ट करती है, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल हमेशा हाई रहेगा। आपको छोटी छोटी बात पे चिढ़ होगी, और सोचो उसी चिढ़ के चलते आप कितने सारे गंदे डिसीजन ले लोगे जो सिर्फ नींद से फिक्स हो सकता था। उसकी
अलावा अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको अच्छी चीजें बॉडी में डालनी पड़ेंगी, यानी कि खाना पड़ेगा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास इनफ नॉलेज हो कि आप क्या खा रहे हो, उसमें क्या है, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट्स है, कितना कार्ब्स है। जितना शुगर कट कर सकते हो उतना शुगर कट करो। 7 से 8 घंटे की स्लीप लो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो और इस तरीके से आप एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। तीसरा स्टेप है सिस्टम ओवर मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन ना एक चिंगारी दे सकता है, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये आपको चलने में हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली कितने बजे क्या करना है। आज पढ़ूंगा की जगह पे बोलो रोज 7 बजे 3 घंटे तक पढ़ूंगा। इसी चीज को मत अप्लाई कर लेना, दिन में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मम्मी को दिखा के बोलो कि अविनाश ने तो बोला था 7 बजे पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मान लो आपका एक वेट लॉस का प्लान है या फिर वेट गेन का प्लान है, तो आप डिसाइड करोगे मैं 3 महीने में 10 kg मसल मास इंप्रूव करूंगा। उसके बाद आप ऑफिस में हो या फिर कॉलेज में हो, आपको एक लिमिटेशन सेट करनी पड़ेगी अपने दोस्तों के साथ। सबके लिए अवेलेबल मत रहो और उनको भी कन्विंस करो कि वो भी किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल ना रहे। इस तरीके से आप एक सिस्टम क्रिएट कर पाओगे जिसमें कोई भी किसी को भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। और खी खा करके सुबह से हंसना बंद करो। सुबह हंसने की कोई जरूरत नहीं है इतनी। सुबह का जो टाइम होता है वो काफी प्रोडक्टिव होता है, आपके हार्मोन्स सब कुछ सेट होता है। अगर आप अच्छी स्लीप लेके उठे हो, वो सारा फोकस आप अच्छा काम करने में इन्वेस्ट करो। याद रखो सबसे पहले आप सबसे ज्यादा एफर्ट वाला काम करोगे, सबसे ज्यादा फोकस वाला काम करोगे, उसके बाद लेस फोकस वाला, और उसके बाद ऐसा काम जो कुछ ना भी हो तो चल जाए, लेजी में भी चल जाए। लेट्स से गेम खेलना पेंडिंग रह गया, उसको लास्ट के लिए रख देना, पहले मत रख देना उसको। याद रखो ज्ञान मैं कितना भी दे दूं, लेकिन अगर इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं उसे तुम अप्लाई नहीं करोगे अपने एक्शंस के जरिए, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि लाइफ इंटेंशंस से चेंज नहीं होती है, लाइफ रिपीटेटिव एक्शंस से चेंज होती है। बस यही समझाना था। आई होप आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो हेल्पफुल। बाकी अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मैं अपने साइकोलॉजी के शो पे एक्सप्लेन करता हूँ जो सीखो ऐप पे चलता है, उसे जाके भी चेकआउट जरूर करना। बाकी हमेशा की तरह फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस को देखो, सीखो, आगे बढ़ो।